जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाई आप लोग पहले से अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि वह तरीका, वह सूत्र, वह सीक्रेट बताएंगे जिससे को फॉलो करके, जिसको पालन करके आप एंजाइटी से पूरी तरह से 1 महीना में निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यही मेरा है ना हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र भाव से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं, है ना, जिससे और भाई बहन का है ना हेल्प हो सके आपके वजह से। तो वह क्या सीक्रेट है उसको है ना चलते हैं, हम उस पर बात करते हैं, क्योंकि यही सब सीक्रेट को फॉलो करके हम एंजाइटी से निकल गए थे। ठीक है, तो आपको हम पहले छोट मोट बात बताते हैं कि मान के चलो ये रूम है मेरा, ठीक है, जहाँ पर हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं। मान के चलो कि हम इस रूम को मतलब रेंट पर ले रहे हैं, लिए हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो जब तक इसमें कोई आदमी नहीं आएगा तो क्या होगा, ताला मारा जाएगा रूम में, और इस रूम में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है, 1 दिन छोड़ देंगे तो 1 दिन रहेगा, 2 दिन, 3 दिन, जब तक इसमें नहीं, मान के चलो साल भर कोई नहीं आएगा, यह रूम में क्या रहेगा, साल भर अंधेरा रहेगा। ठीक है, और अंधेरा के साथ साथ और भी कीड़े मकोड़े इसमें आके है ना मकड़ा उकड़ा जाल लगाना शुरू कर देगा। 2 साल छोड़ दी, 2 साल 3 साल, ऐसा ही आप जितना साल इसमें छोड़ दीजिएगा तो इसमें प्रकाश नहीं आ पाएगा। ठीक है, और यह रूम अंधेरा ही रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम यह रूम 2 साल तक ले कोई नहीं आया इस रूम में, नहीं बताओ 2 साल तक ले इसमें क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि अगर कितना भी घर या कितना भी जगह अंधेरा है ना, डार्कनेस है, तो अगर उसको हम को लाइट है ना प्रकाशमान बनाना है, उजाला लाना है, तो कितना देर लगेगा। ठीक है, तो मात्र कुछ ही क्षण, कुछ ही सेकंड के क्षण लगेगा। एक लाइट जलाएंगे, पूरे क्या हो जाएगा, प्रकाशमान हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ है ना इस खोपड़ी में, इस पूरे बॉडी में आपकी जो एंजाइटी के जड़ है, एंजाइटी के वजह है, एंजाइटी की भावना, एंजाइटी की इमोशन, एंजाइटी के पैटर्न, जिसको क्या बोलते हैं, OCD, निगेटिव विचार, स्टॉक होना, हार्ट बीट, रियलाइज क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन, फियर ऑफ डेथ, ये सब गोबर है ना, कचरा इस दिमाग में है ना स्टोर्ड हो गया। चाहे वो इमेज, जितना निगेटिव चीज़ें यहाँ स्टोर्ड है, तो यह चीज़ से आप कितने दिनों से झेल रहे हो। तो जैसे हम 2 साल तक ले झेले थे, तो यह अंधेरा था है ना, इस कचरा जो था ये दिमाग को पूरा स्टक करके रखा था, यानी अंधेरा बना के रखा था, कमरा को इसको गंदा करके रखा था। ठीक है, तो उसी तरह से आप भी है ना बहुत दिन से परेशान हैं, हर दिन आप जी नहीं रहे, काट रहे हैं। तो लाइफ ऐसा ही हो जाता है एंजाइटी में कि आप जीना भूल जाते हो और काटना शुरू कर देते हो, लगता है कि हम काट रहे हैं, जीवन चल रहा है भगवान भरोसे। ठीक है, तो अच्छी बात है, बस भगवान पर भरोसा नहीं ना रहता है, यही गलत बात है। तो खैर आप बताओ कि इस अंधेरा को भी दूर करने के लिए कितना चाहिए समय, क्षण भर। तो हम क्षण भर को नाम दिए 1 मंथ। ठीक है, इस रूम को, अंधेरा को दूर करने के लिए, उस जगह को दूर करने के लिए मस्त लाइट जैसे जलाएंगे वो क्या हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी जैसे ज्ञान, विवेक, होश, समझ लाएंगे, यहाँ के अंधेरा गायब हो जाएगा। और बॉडी में जो कमजोरी है, सुस्ती है, सैडनेस है, उदासी है, चिड़चिड़ापन है, थकान है, क्या बोलते हैं उसको, अरे सर भारी होना, चक्कर देना, बैलेंस प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, ये सभी 1 महीना में आपका गायब हो जाएगा। जो अब आप तो इतना समझ गए कि अंधेरा रूम क्षण भर में लाइट में बदल सकता है, तो यहाँ के कचरा भी जब चिन को उसको करेक्ट करना शुरू कर दीजिएगा, वैलिडेट करना शुरू कीजिएगा, सही करना शुरू कर दीजिएगा, तो इमोशन, विचार अपने आप साइड होते चला जाता है ना। अब करना क्या है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यह करना है आपको कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो बासी मुँह आप गर्म पानी, हो सके गुनगुना पानी, तो पीकर तब लाइटिंग होने जाओ, है ना। बासी मुँह ये कम एकदम अनिवार्य रूप से करना शुरू कर दो, है ना। अगर बासी मुँह पानी पी रहे हो गर्म, तो आपका पेट साफ हो जाएगा, है ना। अगर नहीं है तो फ्रिज वाला पानी छोड़ के नॉर्मल वाटर भी पी के जा सकते हैं। ठीक,
उसके बाद आप भाई फिजिकल एक्सरसाइज करो, ठीक है। यानी फिजिकल एक्सरसाइज क्यों करने के लिए हम बोलते हैं भाई, कि जैसे हम इतना समझा रहे हैं भाई, देखो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो ना तो वो आपके लिए चांदी है। क्या है भाई? चांदी। और उसमें आप डीप ब्रीथिंग करते हो, अनुलोम विलोम मेडिटेशन जोड़ लेते हो, ठीक है, और कुछ प्राणायाम को जोड़ लेते हो, तो वो हो गया सोना, ठीक। अगर इसको होश के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ करना शुरू कर देते हो तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, डायमंड। तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो पसीना निकलता है ना, पसीना निकलिएगा, जितना पसीना निकलेगा उतना ही आपके अंदर खुशी का हार्मोन एक्टिव होगा, ठीक है। बॉडी थकेगा, पसीना से निकलेगा, है ना, तो एक तो भाई आप फिट हो जाइएगा, जो चिड़चिड़ापन है, कमजोरी जैसा है, आलस है, वो दूर होगा, और आपको नींद बहुत अच्छा से आएगा, है ना। खाना खाइएगा, सो जाइएगा, और खाना भी अच्छा से डाइजेस्ट होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हो, जैसे रनिंग करो, या तो साइकिलिंग करो, या तो रस्सी तैरो, स्विमिंग करो, ये तो पैदल वॉक करो, ये करते हो तो ये आपके लिए चांदी है, ठीक। इससे क्या होगा कि ये सब करने के बाद सोचो कि अगर आपको 5 रसगुल्ला खिला दिया जाए तो खाने के बाद कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है ना। रसमलाई खिला दे तो बहुत आनंद आता है, नॉनवेज खिला दिया जाए बड़ा आनंद आता है। तो ये करिएगा ना भाई, तो आपको जो ये सब खाने से जितना अनुभव मतलब अच्छा लग रहा है, 10 गुना ज़्यादा आपको उस समय अच्छा लगेगा, है ना। खुशी का रसायन जो है, खुशी का हार्मोन भाई शरीर में, पूरे मन में एकदम उत्साह रहेगा कि आप पूरे, है ना, इकट्ठे 50 रसगुल्ला खा के आए हो, ऐसा फीलिंग हो। और उसके बाद अगर आप मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, है ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, है ना, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह ये सब कर लेते हो, प्राणायाम को जोड़ लेते हो, तो ये तो भाई आपको, है ना, समझो कि रसगुल्ला से भी ऊपर वाला चीज़ है ना। तो आपके अंदर, है ना, जितने प्राणायाम करते हो उससे ऑक्सीजन लेवल, है ना, पूरे बॉडी में चला जाता है ना, और जिससे आपके अंदर खुशी का रस, है ना, हार्मोन एक्टिव रहता है। क्योंकि देखो जो पूजा करता है, आप या हम जब फास्टिंग रहते हैं ना, तब दिन भर भगवान के ध्यान करते हो तो आपके अंदर खुशी का हार्मोन, है ना, रहता है, भूख भी नहीं लगता, कमजोरी भी नहीं होता, मन भी लगता है कि ना। तो यही है कि बीच बाच में पूजा भी करें, मेडिटेशन से यही फायदा होगा कि खुशी का रसायन हमेशा आपके पूरे बॉडी में रहेगा। दूसरी, अगर आप इसको होश के साथ, समझ के साथ, विवेक के साथ करते हैं तो भाई आपका पूरे शरीर संतुलन रहेगा, है ना। पूरे शरीर जो भी विचार आ रहा है उसको आप सही से करेक्ट कर पाइएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, लाइफ स्टाइल को सुधार लो। जैसे नॉर्मल आदमी जीता, खाता, पीता, सोता है, उस तरह से जीना शुरू करो। जब आप बोलो तो लगे कि, है ना, बहुत अच्छा आदमी बोल रहा है, एकदम प्यार से बोलो। जितना पास्ट की चीज़ हो गया उसको छोड़ दो, हो गया तो हो गया भाई, उसको समझो कि 100% सही हुआ है। और फ्यूचर जो आया नहीं है उसके बारे में गलत सलत धारणा मत बनाओ। क्या होगा फ्यूचर में, जो भी होगा अच्छा ही होगा, है ना। और आज में जो भी चीज़ है आपके पास उसको देखो, उसको समझो कि आपके पास जो चीज़ है, आदमी है या वस्तु, सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कितना व्यक्ति है ना, जो चीज़ रहता है उसकी इज्जत नहीं करता है, नहीं उसके फेरा में टेंशन लेते रहता है, ठीक है। तो आप मतलब बेहतर के तलाश में बेहतरीन जो आपके पास है उसको हाथ से चले जाने देते हो, समय चला जाता है। तो इसलिए जो आपके पास है वो लाजवाब है, उससे खुश रहो और मेहनत करो, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ठीक है, लाइफ स्टाइल, सही समझ, अगर यह आप करते हो तो मात्र 1 महीना में, है ना, आपके यहाँ के अंधेरा दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं मेरे व्यूअर्स, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, और कमेंट में जो आपका सजेशन है लिख सकते हो। जय श्री राम।